कक्षा 12 के विद्यार्थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास से लिए गए पौन दूतिका के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आज 16वें पद्य से हम उसका अध्ययन करेंगे। 16वां पद्य देखिए। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिनसे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधिका ने पवन दूतिका को समझाते हुए कहा कि तुम जब वहाँ पहुँचोगी, ऊपर वर्णन आया है उनके सौंदर्य का वर्णन, उनके पहचान का वर्णन, कैसे उन्हें कृष्ण को पहचानोगी, फिर बाद में कैसे तुम्हारे पास मुख तो नहीं है कहने के लिए, कैसे उन्हें समझाओगी। तो 15वें पद्य में भी उन्होंने बताया कि अपने व्यापारों को प्रखर मति से और युक्तियों से चलाना। अगर वो अपने महल में बैठे हुए हों तो उसके सारे चित्रों को देख लेना। अब 16वें में वो कह रही हैं कि जो चित्रों में, यानी महल में लगे हुए जितने भी चित्र होंगे, उन चित्रों में अगर विरह विधुरा का कोई चित्र मिल जाए। विधुरा कहते हैं ऐसी स्त्री को जिसका पति मर गया हो, विधुर ऐसे को कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। लेकिन विरह विधुरा से अर्थ यह है कि ऐसी स्त्री जिसका पति मर तो नहीं गया हो, लेकिन उससे ऐसा वियोग हो गया हो कि वो कभी उससे मिला न हो, तो उसको विरह विधुरा कहेंगे। विधुरा का मतलब इसका पति वास्तव में मर गया हो, अब इस धरती पर न हो, लेकिन विरह विधुरा उसको कहेंगे कि उसका प्रिय अथवा उसका पति हो, लेकिन उससे उसका मिलन न हो रहा हो। तो वह कह रही हैं कि चित्रों में अगर विरह विधुरा का कोई चित्र मिल जाए तो उसे ले जाकर उनके निकट और ऐसे भाव से हिलाना, माने इस ढंग से हिलाना कि हमारे प्यारे कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर और थोड़ा नहीं भरपूर देखें। आशा है, मुझे आशा है कि यों का मतलब इस प्रकार से उनको सुरत हो सकेगी हमारी। सुरत माने स्मृति, याद। इस प्रकार उन्हें हमारी याद आ जाएगी, क्योंकि मैं विरह विधुरा हूँ। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि चित्रों में अगर विरह विधुरा का कोई चित्र मिल जाए तो कृष्ण के सन्निकट ले जाकर बहुत भाव से उसे हिलाना, जिससे कि चकित होकर हमारे प्रिय कृष्ण उस चित्र को और देखें। हमें आशा है कि ऐसा तुम्हारे करने से उन्हें हमारी याद आएगी। 17वां देखिए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कहती हैं कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उनके महल में उद्यान का कोई चित्र हो, उद्यान मतलब बगीचा, उपवन का कोई चित्र हो, और बहुत से प्राणी, विपुल का मतलब अत्यधिक, माने बहुत से प्राणी उसमें बावले से घूमते नजर आ रहे हों। बावली शब्द आ चुका है इसके पहले, जिसको मैंने समझाया था कि बावला बावली उसको कहते हैं जो बिल्कुल पागल नहीं होता है, लेकिन किसी की याद में खोया खोया सा रहता है। तो वो कह रही हैं कि अगर उनके महल में उद्यान का कोई चित्र हो और उसमें बहुत से प्राणी बावले से घूमते हुए नजर आ रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो ऐसे चित्र को भी उनके सन्निकट ले जाकर और उसे भी हिला करके उस देवात्मा को, देवात्मा शब्द आया है कृष्ण के लिए, उस देवात्मा को ब्रज के व्याकुलों की स्मृति करा देना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम, गेह में, गेह का अर्थ घर, उस महल में, उस घर में अगर कोई प्यारा सा फूल हो जो कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे कृष्ण के चरणों पर उसे उड़ाकर ले जाकर डाल देना।
तो तुम क्या बता सकोगी? यों मन यह करके, ऐसा करके, यों देना ए पवन बतला, मन ऐसा करके तुम यह बतला सकोगी कि फूल के समान एक बाला, फूल कोमल होता है, वैसे ही एक कोमल सी बालिका म्लाना हो मन मलिन होकर, मुरझाई हुई, जैसे ये फूल सुंदर है लेकिन मुरझाया हुआ है, वैसे ही वह भी म्लाना हो मलिन होकर, मुरझा करके कमल पग को चूमना चाहती है, आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। यानी फूल को उनके चरणों पर जब डाल दोगी तो इस प्रकार उन्हें यह बता सकोगी कि फूल के समान एक बालिका आपके चरणों को, कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर प्यारे कृष्ण किसी सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, तो कीचकों को, कीचक का अर्थ होता है बांस, वेणु का अर्थ होता है बांसुरी, और कुणित करने का अर्थ होता है शब्दायमान करना, मन उनसे शब्द उत्पन्न कराना। छिद्रों में जा माने प्यारे कृष्ण अगर किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो वहाँ पहुँचना, और कीचकों को माने बांसों के छिद्र में घुस करके उससे वेणुसा कुणित करना, माने बांसुरी जैसा शब्दायमान करना, बांसुरी जैसा शब्द निकालना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण को बांसुरी प्रिय थी, वे बांसुरी वादन में सर्वश्रेष्ठ थे। तो इसीलिए कहती हैं कि प्यारे कृष्ण अगर किसी मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों तो वहाँ पहुँचना और बांसों के छिद्रों में घुस करके बांसुरी जैसा शब्द उससे निकालना। यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, और इस प्रकार ऐसा करने से उन्हें सभी उन गोपांगनाओं की याद आ जाएगी जो बंसी श्रवण रुचि से, जो बंसी को सुनने की, बंसी के शब्दों को सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। उत्कंठा में होता है अभिलाषा, जो बहुत उत्कंठित होती हैं बांसुरी के शब्द को सुनने के लिए, जिनकी बहुत परम चरम इच्छा होती है, ऐसी गोपांगनाओं की याद उन्हें आ जाएगी। तो फिर से एक बार 16वें पद्य से सबको एक बार देखें कि राधिका कहती हैं कि चित्रों में अगर विरह विधुरा का कोई चित्र मिल जाए तो उनके सन्निकट उसे ले जाकर भाव से हिलाना, जिससे कि वो प्यारे कृष्ण चकित होकर उस चित्र को और भरपूर नेत्रों से देखें। मुझे आशा है कि इस प्रकार उन्हें हमारी याद आ जाएगी। 17वें में है कि जो कोई भी माने इस सदन में, उस महल में अगर उद्यान का कोई चित्र हो और उसमें बहुत से प्राणी घूमते हुए बावले से नज़र आते हों, तो उस चित्र को उनके सन्निकट ले जाना, उसे भी हिलाना। इस प्रकार उस देवात्मा को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद तुम दिला सकती हो। 18वें में कह रही हैं कि कोई प्यारा सा फूल कुम्हलाया हुआ अगर उस घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरणों पर उसको ले जाकर डाल देना, और इस प्रकार तुम यह बता सकोगी कि फूल सी एक बालिका म्लाना होकर, यानी मुरझा करके आपके कमल चरणों को चूमना चाहती है। 19वें में कह रही हैं कि यदि वो प्यारे किसी मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों तो बांसों के मध्य उनके छिद्रों में घुसना और बांसुरी जैसा शब्द उससे निस्तारित करना। इस प्रकार हे पवन दूतिका, तुम उनको सभी गोपांगनाओं की याद दिला सकोगी, उन गोपांगनाओं की जो बांसुरी के श्रवण रुचि से अत्यधिक उत्कंठित होती हैं।